चला रहा है? अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? कर डायरेक्टली ठोक दिया, मर जाती मैं तो। हमें तुम्हारे जैसे ही रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी। तुम उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा था तुम मुझे जिंदगी में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। बड़े ढीठ निकले तुम, फिर से मेरे सामने आ गए। कौन है ये बदतमीज लड़की? एक तो बिना बताए मेरे कमरे में आ गई और ऊपर से पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है। साक्षी, ये हमारा स्पेशल गेस्ट है, इसे अच्छी सर्विस देना। अगर कोई कंप्लेन आई ना तो देख लेना। अरे भैया कहाँ रह गए थे आप? मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। मेरी पैकिंग हो गई, बस 10 मिनट में निकलती, वरना बस छूट जाएगी मेरी। मोतीचूर की लड्डू तुझे पसंद है ना? इसे भी अपने साथ ले जा। मोतीचूर के लड्डू थैंक यू भैया। भैया आप ऐसे अपसेट होगे तो मैं कैसे जाऊंगी? कभी रहा नहीं ना तेरे बगैर, इससे अच्छा नहीं लगा। बस 40 किलोमीटर दूरी तो जा रही हूँ, और आप तो जानते हैं कि कामना रिजॉर्ट में मुझे सिर्फ रिसेप्शनिस्ट की जॉब नहीं मिल रही है, वहाँ रहना और खाना भी फ्री मिल रहा है। तो आप ही बताइए, ऐसी जॉब कौन नहीं करना चाहेगा? मैं जॉब कर तो रहा हूँ, तुझे जॉब करने की जरूरत क्या है? देख, पहले पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद तुझे जो चाहे करना हो वो कर लेना। आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके, और अब मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैसों से पढ़ाई करनी, इसलिए मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है। ना ध्यान रखना, और जब भी समय मिले फोन जरूर कर। पक्का। बस का समय हो रहा है, चल। कैसे गाड़ी चला रहा है? अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? कर डायरेक्टली ठोक दिया, मर जाती मैं तो। गाड़ी क्या ले ली बड़ी, इन लोगों को तो ऐसा लगता है मतलब किसी को भी जाओ और उड़ा दो बस। I'm really sorry। वो क्या है ना, अचानक से आप आ गए सामने तो इसी वजह से ये हो गया। मैं सामने आ गई, एक तो अपनी गलती, और उस पे मुझ पे ब्लेम लगा रहे हो। इतनी बड़ी गाड़ी संभलती नहीं ना तो साइकिल चलाओ, समझे? इडियट कहीं के। मैं ना तुम बड़े लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक बड़ी गाड़ी क्या आ गई, सड़क में किसी को भी उड़ा दोगे क्या? और अगर बच गए तो उसके ऊपर सामने वाले पे नाम लगा दो। देखो, मैं अगर अभी जल्दी में नहीं होती ना तो तुम्हारा सारा हिसाब बराबर कर देती। बेटा तुम जल्दी आ गई थी। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम साक्षी है। वो मुझे आज यहाँ रिजॉर्ट में। हाय, मैं इस रिजॉर्ट की मैनेजर हूँ, डॉली। और आप? जी मैं साक्षी हूँ, मुझे आज यहाँ वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए बुलाया था। ओह, तो तुम हो इस रिजॉर्ट की नई रिसेप्शनिस्ट? एक्सक्यूज मी, बट आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि इस रिजॉर्ट के लिए मुझे जैसी रिसेप्शनिस्ट चाहिए थी, तुम बिल्कुल वैसी हो या नहीं? पर तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारे जैसे ही रिसेप्शनिस्ट की जरूरत थी। मुस्कान, जी मैम। इधर आओ, इसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ और यहाँ का सारा काम समझा देना। और हाँ, जाते हो अपना बैग जरूर लेके जाना।
ये हमारा कमरा है और वो सामने कपबोर्ड रखा है, तुम अपना सामान वहाँ रख लो। तुम फ्रेश होकर मुझे रिसेप्शन पे मिलो नीचे। ठीक है। मुस्कान, वो डॉली मैम बहुत घूर कर देख रही थी मुझे और बातें भी बड़ी अजीब सी कर रही थी। तुम तो अच्छे से जानती होगी ना उन्हें, कैसी है वो? बताए वगैरह चली गई। Anyways, बॉस, साक्षी यहाँ आ चुकी है। बहुत ही इतनी चमड़ी है वो। तो बताइए से स्पेशल सर्विस के लिए कब भेजना है? साक्षी हमारे रिजॉर्ट के लिए बहुत स्पेशल है। उन्होंने मुंह मांगी रकम दी है उसकी स्पेशल सर्विस के लिए, तो साक्षी अपनी पहली स्पेशल सर्विस उस वीआईपी गेस्ट को देगी। तब तक मैं अपने आप को कैसे संभालूं? साक्षी को तो संभाल सकती हूँ। जो भी गेस्ट आए सबसे पहले उनकी रजिस्टर में एंट्री करना, फिर उसके बाद उनका नाम पता सब रजिस्टर में लिखना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात उनकी आईडी प्रूफ लेना मत भूलना, ठीक है? लो तुम काम करो, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा था तुम मुझे जिंदगी में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। बड़े ढीठ निकले तुम, फिर से मेरे सामने आ गए। क्या शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? फिर से लड़ाई करने आए हो? साक्षी, क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैम, आप जानती नहीं है कि यहाँ आने से पहले मेरे साथ क्या हुआ था? इन महाशय की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने से बाल बाल बची हूँ मैं। पता नहीं कैसे अंधों की तरह गाड़ी चला रहा था इनका ड्राइवर। साक्षी, क्या तुम इन्हें जानती हो? मैम, मैं ना इन जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। किसी बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का होगा। साक्षी, जिसे तुम बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का कह रही हो ना, वो इस रिजॉर्ट का मालिक है और हम सब के सर। क्या सर? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। वो एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट डे था ना, तो मैं वो बहुत नर्वस हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ओके, बार बार माफी मांगना बंद करो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में गलती मेरे ड्राइवर की थी, वरना ऐसा नहीं हो। और सॉरी भी मुझे कहना चाहिए, तुम्हें नहीं। हाँ सर, शर्मा जी आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चले? चलते हैं। वैसे यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, ठीक है? थैंक यू सर। सर नहीं, कॉल मी देव। ओके सर। आई मीन क्या हुआ साक्षी, इतनी परेशान लग रही हो? यार, कब से भैया का फोन ट्राई करी, उनको फोन ही नहीं लग रहा है। क्या है ना, यहाँ पे कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, तो तुम लैंडलाइन से अपने घर पे फोन कर लो। ठीक है, कर लो, लेकिन जरा कम बात करना वरना डॉली मैम फिर चिल्लाएंगी। ठीक है, थैंक यू। हेलो, कौन? हाँ भैया, मैं साक्षी बोल रही हूँ। भैया, ये ना मेरे रिजॉर्ट का लैंडलाइन नंबर है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आप सेव कर लीजिएगा। जब भी टाइम मिले मुझे फोन जरूर कर लेना। ठीक है। अपना ध्यान रखना। बाय।
डॉली मैम, आप यहाँ कुछ काम था क्या इतनी रात को? हाँ, चलो मेरे साथ। उसकी बात मत सोचो, उसका भी नंबर आएगा, ठीक है? इतनी रात में मुस्कान डॉली मैम के साथ कहाँ गई? साक्षी, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? सर वो एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही थोड़ा रूम से बाहर आई थी। पर आप इतनी रात को बाहर कैसे? एक्चुअली मैं कुछ काम में बिजी था तो थोड़ा लेट हो गया। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो चलो मेरे साथ कॉफ़ी पीते हैं। सॉरी सर, पर अभी कॉफ़ी पीऊँगी तो फिर सो नहीं पाऊँगी और सुबह मुझे जल्दी उठना है। तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ कॉफ़ी पक्का पीऊँगी। सर नहीं, सिर्फ देर। मुस्कान, कल तुम डॉली मैम के साथ रात में कहाँ गई थी? तुमने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। कहाँ गई थी तुम कल रात? मुझे मेरा काम करने दो प्लीज, वरना डॉली मैम आ जाएंगी। डॉली जी, आज हमारा चेकआउट है। कल की सर्विस में मज़ा आ गया। काश एक बार वो सर्विस और मिल जाए तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। हमारे लिए हर एक गेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें बेस्ट सर्विस देना यही तो हमारा काम है। पर डॉली जी, मुझे वो कल वाली लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। सॉरी सर, वो अवेलेबल नहीं है सर्विस के। अरे डॉली जी, मना मत कीजिए। सुबह से नज़र है हमारी उसके ऊपर, उसके लिए हम आपको दोगुने पैसे देंगे। सॉरी सर, वो अवेलेबल नहीं है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं आपको उससे भी अच्छी सर्विस दिलवाऊंगी। ये ठीक रहेगी? इससे अच्छा है कि आप हमें कल रात वाली ही दिला दें। ठीक है सर, आप अपने रूम में जाइए, मैं उसे अभी भेजती हूँ। डॉली मैम, एक मिनट। हाँ मैम, ये स्पेशल सर्विस क्या है? बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? मुस्कान, आखिर ये स्पेशल सर्विस है क्या? मुझे इसके बारे में पता करना होगा। मुस्कान, जी मैम। वो रूम नंबर 101 में जो गेस्ट है ना, उनको स्पेशल सर्विस देना अभी। जाओ फटाफट, जाओ। जी मैम।
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे करने की? साक्षी शांत हो जाओ, मैं यहाँ। कान, तुम्हें शादी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, अभी तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। कौन है ये बदतमीज लड़की? एक तो बिना बताए मेरे कमरे में आ गई और ऊपर से पुलिस बुलाने की धमकी दे रही है। सर आप प्लीज शांत हो जाइए। वो बात क्या है कि इसने अभी अभी रिजॉर्ट ज्वाइन किया नहीं है। मैं इसे सब कुछ समझा दूंगी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अरे क्या खाक कंटिन्यू करूं? सारा का सारा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने। डॉली मैम, वो मुस्कान के साथ? वो जबरदस्ती नहीं कर रहा था, उसने पैसे दिए थे इस काम के लिए। तुम जानना चाहती थी ना कि स्पेशल सर्विस क्या होती है? तो ये है हमारे रिजॉर्ट की स्पेशल सर्विस। यहाँ पे आने वाले हर गेस्ट को यहाँ की लड़की स्पेशल सर्विस देती है, उसके साथ उसे सोना पड़ता है। समझी? या और डिटेल्स में समझाऊं तुम्हें? मुस्कान, कुछ समझा देना कि आने वाले गेस्ट को कैसे खुश करना है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका भी नंबर आने वाला है। समझ गई तुम? साक्षी खुद को संभालो। समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल पे अभी क्या बीत रही होगी। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ जॉब करने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझसे इतना घिनौना काम कराएंगे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। और मैं ही नहीं, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ जॉब करने आती हैं सबको यहाँ पे गेस्ट के साथ सोना पड़ता है। ये काम बहुत टाइम से चल रहा है यहाँ पे। और मेरी बात ध्यान से सुन, तुम ऐसे कोई भी गलती मत करना, तुम्हारी जान चली जाए। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर कोई भी मना करता है उसको ये लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। मुस्कान, तुमने इस बारे में रिजॉर्ट के जो ओनर है उनसे बात की है कि नहीं? क्या देव सर जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में? मुस्कान, बोलो क्या बात है? मुस्कान, डॉली मैम के डर से मुस्कान कुछ नहीं बोल रही, पर मैं किसी से नहीं डर रही। इन लोगों की सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रही हूँ। साक्षी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लगता है बॉस का दिल आ गया है साक्षी पे। कहो तो स्पेशल सर्विस के लिए भेज दूं उसे? अभी नहीं, अभी हमारे रिजॉर्ट में एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और उसने अपनी स्पेशल सर्विस के लिए साक्षी को सिलेक्ट किया है। मुंह मांगा पैसा देने को भी तैयार। मैं चाहता हूँ साक्षी अपनी पहली सर्विस उसी गेस्ट को दे और उसके बाद हर रात साक्षी को मेरे पास भेजती रहना। मुझे आपको कुछ बताना है। सब वो रिजॉर्ट की मैनेजर डॉली, वो यहाँ काम करने वाली लड़कियों को वो उन्हें गेस्ट के साथ सोने के लिए मजबूर करती है। What? मतलब मेरे रिजॉर्ट में मेरी पीठ के पीछे ये सब होता है? Are you sure? मुझे गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इनफैक्ट आज तो मेरी आंखों के सामने उसने मुस्कान को वो रूम नंबर 101 में स्पेशल सर्विस के लिए भेजा था। मतलब डॉली मेरे पीठ के पीछे मेरे रिजॉर्ट में ये घिनौने काम कर रही है। तुम फिक्र मत करो, उस डॉली को उससे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं वादा करता हूं तुमसे।
क्या है ना साक्षी, ये डॉली वही करती है जो इसे मैं करने के लिए कहता हूँ, बिकॉज ये मेरा रिसॉर्ट है एंड आई एम द बॉस। इतना बड़ा धोखा, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया तुमने। मैं ना किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों की सच्चाई में सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी, इन लोगों को मैं सजा दिलवा कर रहूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। साक्षी, इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना, तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसका यहाँ घुट घुट कर मरने से अच्छा है तो कि यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए, और अगर इस कोशिश में मेरी जान भी चली गई ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा, और मैं इस नर्क से निकल कर रहूंगी और इन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। सॉरी साक्षी डाले, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हाँ, नजर रखना इस पर। यस बॉस। लेकर जाओ इसे। वेलकम टू कामना रिजॉर्ट। ये हमारा कामना रिजॉर्ट और यहाँ पर आपकी सारी तमन्नाएं पूरी की जाएंगी। बहुत सुना है आपकी स्पेशल रिसोर्ट सर्विस के बारे में, आज देख भी लेते हैं। आप हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए आपके लिए सिर्फ स्पेशल नहीं, सुपर स्पेशल सर्विस का इंतजाम किया है। हाँ सर, हमारे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपने गेस्ट को स्पेशल सर्विस देते हैं, पर आज आपके लिए सुपर स्पेशल सर्विस का इंतज़ाम है। पूरे 10 लाख है सुपर स्पेशल सर्विस के लिए। डॉली, सर को स्पेशल सर्विस के लिए इनका कमरा दिखा दो। आइए सर, मैं आपको आपके रूम तक ले जाती हूँ। बहुत मजा आएगा। साक्षी, ये हमारा स्पेशल गेस्ट है, इसे अच्छी सर्विस देना, अगर कोई कंप्लेन आई ना तो देख लेना, ठीक है? समझ गई ना? सर, आपकी स्पेशल सर्विस रेडी है, जाइए और एंजॉय कीजिए। चौक क्यों निकाला? हटाओ उसको। मेरे पास आने की कोशिश भी की ना
तो ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पास आने के लिए तो यहाँ पे आए हैं। चाकू फेंक दो और मेरे पास आ जाओ, बहुत पैसे दूंगा तुम्हें। आओ मेरे पास, आ जाओ। अगर मेरे पास आने की कोशिश की ना तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी, फिर जिंदगी भर सड़ते रहना जेल में। अगर ये पहले पता होता ये सब नौटंकी होगी यहाँ पे तो कभी नहीं आता। तो मैंने कितनी बार कहा कि जो मैं कहूं वो करो। नमस्ते, मैं साक्षी का बड़ा भाई हूँ। कई दिनों से उससे बात नहीं हुई थी तो सोचा मिलने चला जाता हूँ। आप उसे बुलवा देंगे एक बार? साक्षी यहाँ नहीं है। या नहीं मतलब? मतलब ये है कि वो एक लड़के के साथ भाग गई। हालांकि उसने मुझसे एडवांस पैसे भी लिए, ये बोलकर कि उसके भाई की तबीयत खराब है। उसके बाद मुझे रिजॉर्ट के लोगों ने बताया कि वो अपने आशिक के साथ भाग गई। तू यहाँ पे पड़ी हुई है और तेरा भाई तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। भैया, भैया, ये सब क्या बोले जा रहे हैं आप? देखिए ऐसा नहीं कर सकती वो। देखिए आप एक बार चेक कीजिए, वो होगी वहां अंदर। क्या हुआ सर? ये देखिए, ये हमारे रिजॉर्ट की मैनेजर है डॉली। डॉली ने बताओ साक्षी के बारे में। बताओगे नहीं कि इनकी बहन साक्षी अपने आशिक के साथ भाग गई? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बताएं उसके बारे में? कितना कुछ नहीं किया उसके लिए हम लोगों ने। उसे रहना दिया, खाना दिया, बिल्कुल फ्री। और उसने क्या किया हमारे साथ? फ्रॉड, धोखा किया। दिन भर वो फोन पर अपने आशिक से बात करती रहती थी और जब मैंने उसे डांटा तो मुझ पे उल्टा चिल्लाई है वो। और उल्टा एक दिन तो वो आपका ही बहाना करके कि मेरे भाई का तबीयत खराब है और हमसे एडवांस सैलरी लेकर वो भाग गई है। सुन लिया आप, साक्षी अपने आशिक के साथ भागी। सर पूछिए इनसे मेरी बहन कहाँ पर है? इनका कहना है कि इनकी बहन आपके यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी और जब ये अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ आए तो पता चला कि इनकी बहन साक्षी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। अगर आपको पता था कि ऐसा हुआ है तो आपने इनके घर पर इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ रिजॉर्ट में हर कोई अपने काम में बिजी रहता है। ना मुझे टाइम मिला और ना मेरी मैनेजर को। और इससे पहले कि हम साक्षी के घर पे फोन करके बता पाते, उसका भाई खुद यहाँ पे आ गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको हमारी बातों को यकीन नहीं है तो आप मुस्कान से पूछ सकते हैं। मुस्कान भी साक्षी की तरह हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट है और मुस्कान और साक्षी एक साथ एक कमरे में रहते थे। बोलो मुस्कान, क्या ये सच है कि साक्षी का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई? मुस्कान, जैसे मैंने बोला वैसे ही बताना, नहीं तो अपनी जान से चली जाओगे, है ना? ठीक है, बताओ मुस्कान, बोलो। हाँ सर, साक्षी हर समय किसी लड़के से बात करती थी
और हमें बिना बताए भाग गई यहाँ से। सर ये झूठ बोल रही है सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बहन कुछ नहीं कर सकती सर, वो किसी के साथ नहीं भागती सर, ये झूठ बोल रही है सर। शांत हो जाइए, आपके इस तरह चिल्लाने से आपकी बहन मिल नहीं जाएगी। सर मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ सर, इस रिसोर्ट में एक बार चेक कर लीजिए, कुछ तो गड़बड़ है सर यहाँ। सर प्लीज मेरी प्लीज। देखिए, बिना किसी ठोस सबूत और वारंट के हम यहाँ की तलाशी नहीं ले सकते। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। साक्षी, जल्दी से कुछ खा लो, इससे पहले कोई आ जाए। मना किया था ना कि इसके आसपास भी नहीं भटकना। अगर दोबारा इसके आसपास भी दिखी ना तो तेरा हाल भी इसके जैसा कर दूंगी, समझी? चल निकल यहां से। हेलो। हेलो भैया, भैया। साक्षी बेटा तू है कहाँ पे? भैया मैं यार रिजॉर्ट पे, मुझे बचा लीजिए भैया। मैं हेलो हेलो भैया। हेलो 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 हेलो। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, कितने प्यार से समझाया। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप फिर से हैं? हमें पता चला है कि इनकी बहन साक्षी ने रिसोर्ट के नंबर से फोन किया था और साक्षी खुद को बचाने के लिए बोल रही थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। हमारे रिसोर्ट का लैंडलाइन कब से बंद पड़ा हुआ है, आप चाहे तो खुद चेक कर सकते हैं। मिस्टर देव, हमने इनकी फोन कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, इससे पता चलता है कि इनको यहाँ से ये कॉल आए हैं। तलाशी लो चलकर। सुजीत जी, हमने रिसोर्ट की अच्छी तरह तलाशी ली है, लेकिन हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चल सके कि आपकी बहन यहाँ थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपसे मैं पहले ही कह रहा था, ये इंसान सिर्फ आपका वक्त बर्बाद कर रहा है। अगर इसकी बहन ने यहाँ से फोन किया होता तो वो यहाँ जरूर मिलती। मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश है हमें फंसाने के लिए। देखिए मिस्टर देव, जो भी सच होगा उसका हम पता लगा लेंगे। चलो। इंस्पेक्टर साहब एक बार और देखिए, मेरी बहन यहीं मिलेगी, एक बार देख लीजिए सर। देखिए, संभालिए अपने आप को। हमने यहाँ की अच्छे से तलाशी ले ली है, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। हम ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते। एक मिनट इंस्पेक्टर, बस
एक बार वहां और देख लीजिए। जाओ जाके चेक करो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं वहाँ पे सर। आप रुकिए। साक्षी, साक्षी, आगे खोलो, आगे खोलो साक्षी, साक्षी। अच्छा होगा तुम सब सच बता दो, नहीं तो पुलिस स्टेशन में मौका नहीं दूंगा। बोलो क्या किया तुमने साक्षी के साथ? मैंने साक्षी का मर्डर नहीं किया है। देव ने साक्षी का मर्डर किया है। वो जब देव साक्षी को रूम में लेके गया तब मेरे बिजनेस को चौपट करने वाली थी ये तो मरना ही था। लेकर जाओ इसको। संभालिए अपने आप। साक्षी, साक्षी बहुत बहादुर थी। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम लोगों को इस नर्क से आजाद किया।